तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग और एजी यानी कि एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए नॉमिनी कैसे ऐड करेंगे। तो चलिए मैं आपको आज एक प्रेग्नेंट महिला के लिए नॉमिनी ऐड कर दिखाती हूँ। तो इसके लिए हम बेनिफिशरीज़ पर जाएंगे और बेनिफिशरीज़ पर जाने के बाद हम प्रेग्नेंट वुमेन के आइकन पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद मेरी जितनी भी रजिस्टर्ड प्रेग्नेंट हैं उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। तो मैं इनमें से जिन भी महिला के लिए नॉमिनी ऐड करना चाहती हूँ हम उस पर जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग महिला और एजी यानी कि एडोलेसेंट गर्ल्स आंगनवाड़ी में THR लेने के लिए नहीं आ पाती। तो उस केस में हम उनके लिए नॉमिनी ऐड कर सकते हैं और नॉमिनी को उनके बिहाफ पर राशन दे सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ इन 3 डॉट्स पर जाएंगे और 3 डॉट्स पर जाने के बाद हमारे पास जो हमें सबसे लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है ऐड नॉमिनी फॉर THR, हम इस पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आती हैं। हमारे पास यहाँ पर सबसे लिखा हुआ है कि यू आर एडिंग नॉमिनी फॉर रिसीविंग THR ऑन बिहाफ ऑफ फॉलोइंग बेनिफिशरी, यानी कि आप यहाँ पर ये महिला का नाम दिया हुआ है, इनके बिहाफ पर THR लेने के लिए नॉमिनी को ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर आपको नॉमिनी को ऐड करने के लिए बेनिफिशरी से कंसेंट लेनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर हम प्रेग्नेंट महिला के लिए नॉमिनी ऐड कर रहे हैं तो हमें जो हमारी ये प्रेग्नेंट महिला हैं इनसे कंसेंट लेनी पड़ेगी और उसके लिए उनके पास OTP जाएगा और OTP जिस नंबर पर जाएगा उसके लास्ट के 4 डिजिट भी दिए हुए हैं और साथ में यहाँ पर दिया हुआ है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑन बोर्डिंग नॉमिनी, यानी कि नॉमिनी को ऐड करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे हम अपने नॉर्मल बेनिफिशरीज़ को ऐड करते हैं। पहले हमें नॉमिनी की EKYC करनी है, फिर हमें नॉमिनी का फेस कैप्चर करना है। तो हम इसे अंडरस्टूड करते हैं और अंडरस्टूड करने के बाद यहाँ पर जो प्रेग्नेंट महिला हैं उनके पास OTP जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल हमें उनसे कंसेंट लेनी है। तो हम यहाँ पर रिक्वेस्ट OTP करते हैं और रिक्वेस्ट OTP करने के बाद उनके मोबाइल नंबर पर OTP गया है तो हम उनसे OTP लेकर दर्ज करते हैं और उसे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर ये फॉर्म ओपन होता है, ये नॉमिनी कंसेंट फॉर्म है, तो हम इसे एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद हम यहाँ पर नॉमिनी का आधार नंबर डालते हैं। तो चलिए हम नॉमिनी का आधार नंबर डालते हैं और आधार नंबर डालने के बाद हम रिलेशनशिप विद बेनिफिशरी पर जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि रिलेशनशिप्स में हमारे पास जितने भी क्लोज रिलेशनशिप्स हैं उन सभी की लिस्ट आ जाती है। तो आप इनमें से जिसे भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं आप उस पर जाएं। तो हम यहाँ पर इनकी मदर इन लॉ यानी कि सास को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर मदर इन लॉ को सिलेक्ट करते हैं और आप यहाँ पर ध्यान दें, आपने मदर इन लॉ को नॉमिनी बनाया है तो आपने आधार नंबर भी उन्हीं का डालना है। आप ऐसा ना करें कि आधार नंबर तो किसी और का डाल दें और रिलेशनशिप में कुछ और सिलेक्ट कर लें। तो चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं और प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास आता है प्री चेक कंप्लीट। यहाँ पर प्री चेक का मतलब है कि पहले नॉमिनी के आधार को चेक किया गया है कि उनका आधार नॉमिनी के लिए एलिजिबल है कि नहीं। यदि नॉमिनी एलिजिबल नहीं होता है तो हमारे पास मैसेज आता है कि नॉमिनी आधार ऑलरेडी यूज्ड, यानी कि नॉमिनी के आधार को पहले से ही अन्य किसी लाभार्थी के लिए एज अ नॉमिनी यूज किया जा चुका है और अब हम उन्हें किसी अन्य के लिए नॉमिनी नहीं बना सकते। और यदि नॉमिनी एलिजिबल होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्री चेक कंप्लीट पर टिक आ जाता है और अब हम नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। अब हमें जो भी प्रोसेस करना है वो नॉमिनी का ही करना है, यानी कि EKYC और फेस कैप्चर। तो चलिए हम प्रोसीड टू
ई केवाईसी पर जाते हैं और यहाँ पर नॉमिनी का आधार नंबर डालते हैं और ये कैप्चा कोड बिल्कुल एज इट इज डालते हैं। दोनों चीजें डालने के बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद नॉमिनी के आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाता है। तो चलिए हम ओटीपी डालते हैं और कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। हम इसे अलाउ करते हैं और अलाउ करने के बाद आप देखेंगे कि इनकी ई केवाईसी सक्सेसफुल हो गई है, यानी कि कंप्लीट हो गई है। अब हम सेकंड स्टेप यानी कि फेस कैप्चर पर जाते हैं। तो हम प्रोसीड टू फेस कैप्चर पर जाते हैं और नॉमिनी का फेस कैप्चर करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉमिनी की ई केवाईसी फोटो आ गई है और अब हमें इनका फोटो कैप्चर करना है। तो हम कैप्चर फोटो पर जाते हैं। कैप्चर फोटो पर जाने के बाद हमारे फोन का कैमरा ओपन हो जाता है और जब ये आई ब्लिंक और स्ट्रेट फेस पर ग्रीन टिक आ जाता है तो हमारी फोटो ढंग से ली जाती है और अब इमेज की प्रोसेसिंग हो रही है और प्रोसेसिंग के बाद ई केवाईसी फोटो और कैप्चर्ड फोटो को आपस में मैच किया जाता है। यदि आप फोटो दोबारा से लेना चाहते हैं तो आप रीकैप्चर फेस पर जाएं और यदि आपको लगता है कि हमारी फोटो सही है तो आप वेरीफाई फोटो पर जाएं और फोटो को वेरीफाई किया जाएगा और वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने पर हमारे पास मैसेज आता है फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल और आप देख सकते हैं कि मेरी नॉमिनी ऐड हो गई है और इन नॉमिनी को हम बेनिफिशरी के प्रोफाइल में देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जिन प्रेग्नेंट महिला के लिए मैंने नॉमिनी को ऐड किया है तो वो नॉमिनी मुझे प्रोफाइल पर दिखेगी। तो इसके लिए हम प्रेग्नेंट वुमेन पर जाएंगे और प्रेग्नेंट वुमेन पर जाने के बाद मेरी जितनी भी रजिस्टर्ड प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर मेरी ये महिला हैं ज्योति सिंह, इनके लिए मैंने नॉमिनी को ऐड किया है और आप यहाँ पर देखेंगे जब मैं 3 डॉट्स पर जाऊँगी तो 3 डॉट्स पर जाने के बाद आप देखेंगे कि इनका ये ऐड नॉमिनी फॉर THR का बटन डिसेबल्ड है। वो डिसेबल्ड इसीलिए है क्योंकि मैं इनके लिए नॉमिनी ऐड कर चुकी हूँ। यदि हमने इनके लिए नॉमिनी ऐड नहीं किया होता तो ये बटन हमारा इनेबल्ड होता। जैसे यहाँ पर मेरी ये बेनिफिशरी हैं ममतेश्वरी, तो हम इनके लिए 3 डॉट्स पर जाते हैं और 3 डॉट्स पर जाने के बाद आप देखेंगे कि इनके लिए मैंने अभी नॉमिनी को ऐड नहीं किया है, तो इसीलिए मेरा यहाँ पर ये ऐड नॉमिनी फॉर THR इनेबल्ड है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि जो नॉमिनी हमने ऐड की है वो हमें प्रोफाइल में दिखेंगी। तो इसके लिए हम जो ये सर्कल बना हुआ है इस पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद आप देखेंगे कि बेनिफिशरी का प्रोफाइल ओपन हो जाता है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास नॉमिनी, हमने नॉमिनी इनकी मदर इन लॉ को बनाया है तो यहाँ पर इनका फेस भी आ गया है। तो आप सभी इस तरह बहुत ही आसानी से प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, लैक्टेटिंग मदर और एजी यानी एडोलेसेंट गर्ल के लिए नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। नॉमिनी ऐड करने का प्रोसेस सेम है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।